हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में जो है हम लोग अपने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप इस वीडियो में पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको जो है हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की सही जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो उन्हीं सारी जानकारी को जो है इस वीडियो के अंदर हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग अपने पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं कि पार्लियामेंट आखिर है क्या। देखिए, इंडिया में जो है पार्लियामेंट को हिंदी में हम लोग संसद कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे चुने हुए लीडर्स हैं, ठीक है, यानी जो लोग, अब जैसे जानते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो चुने हुए लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं, जिस प्लेस में इकट्ठा होकर हमारे देश को चलाने के लिए जो नियम कानून, जितने भी डेवलपमेंटल वर्क के नियम कानून बनते हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो उस पार्लियामेंट को हम लोग हिंदी में संसद कहते हैं और भारत के पार्लियामेंट को संसद ही कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग अपने पार्लियामेंट के बारे में बताते हैं। तो पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में लोअर हाउस को बोलते हैं और राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लोकसभा है, लोकसभा जो है उसमें हम लोग चुन के भेजते हैं। मतलब जितने भी इंडिया में 18+ के लोग हैं जिनका वोटर आईडी में नाम है, वोटर कार्ड में नाम है, तो वो क्या करते हैं कि चुनाव के समय वोटिंग करते हैं। जो एमपी का इलेक्शन होता है तो उस एमपी के इलेक्शन में वोटिंग होता है और वोटिंग होने के बाद जो है चुन के लोग जाते हैं। लेकिन अगर वहीं हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो है वो हमारे द्वारा डायरेक्टली नहीं चुने जाते हैं, यानी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जैसे विधानसभा, विधान परिषद के, वो लोग उनको चुन के वहां भेजते हैं। तो खैर चलिए, इसको ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, इसको ऑलरेडी दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पुरानी बिल्डिंग है हमारी, वो पुरानी बिल्डिंग जब हमारा देश आजाद हुआ तो उससे पहले से ही वो बन रहा था, ठीक है। यानी उसको जो है बनाने में, मतलब ये जो बिल्डिंग है 1921 से लेकर 1927 में बना था। तो पुराने समय के हिसाब से बना होगा। जब ये बिल्डिंग पुराने समय के हिसाब से बना होगा तो अभी के हिसाब से अगर उसको हम कंपेयर करेंगे तो काफी उसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे, क्योंकि अभी इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो है हमारे सांसदों की संख्या भी बढ़ गई है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत जरूरी था एक नया पार्लियामेंट बनाने के लिए, और वर्कलोड भी बहुत ज्यादा मतलब बढ़ा हुआ था। तो उन सब चीज को देखते हुए तो पुराने पार्लियामेंट के अंदर जो है उसको डिजाइन किए थे, उनका नाम था ब्रिटिश आर्किटेक्ट जिनका नाम था एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। ये दो ऐसे आर्किटेक्ट थे जिन्होंने पुराने जो हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको इन्होंने डिजाइन किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको जो पार्लियामेंट का रीजन है उस रीजन को पहले लुटियंस जोन भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है उसको जो आर्किटेक्ट बनाने वाले थे उनका नाम क्या था, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको सबसे पहली बार जो है 1927 में फर्स्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसके लिए खोला गया था। लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद होता है तो 1947 में जब सत्ता का ट्रांसफर होता है तो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को लॉर्ड माउंटबेटन जो है पावर ट्रांसफर करते हैं। अब देखिए वहां पे क्या है कि चीज अभी भी चर्चा में आया, सिंगोल। तो पहले ये बताया गया था कि जब नेहरू जी, मतलब लॉर्ड माउंटबेटन पूछे कि हमें जो है सत्ता का जब ट्रांसफर करेंगे, जब पावर का ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए कोई ऐसा सिंबॉलिक चीज तो होना चाहिए। तो उन्होंने जो सी राजगोपालचारी थे उनको ये जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने जो है तमिलनाडु में एक जगह है वहां से सिंगोल, जो चोल वंश के जो लोग थे, जब नए राजा को बनाया जाता था तो उसमें जो है उनको पावर जब ट्रांसफर किया जाता है तो उस वक्त वो चीजें दी जाती थी। तो सिंगोल भी जो है जो हमारा न्यू पार्लियामेंट है उसको उसमें स्थापित किया जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, ताकि ये हमारे पावर ट्रांसफर का एक सिंबल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम पुराने बिल्डिंग की बात करें तो इसमें जो है इस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन स्टोन था, जो पुराना पार्लियामेंट, हम नए पार्लियामेंट के बारे में अभी नहीं बात कर रहे हैं, पुराने पार्लियामेंट का जो फाउंडेशन स्टोन था उस वक्त के जो प्रिंस आर्थर थे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था। और देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें जो है जो सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट का पुराना, उसमें सिर्फ 440 लोग ही बैठ सकते हैं, जो कि अभी के जनसंख्या के यानी जो सांसदों की संख्या है उसके हिसाब से वो बहुत कम था। क्यों कम था? आप तो जानते हैं कि टोटल जो है 545 सीट यानी 543 + 2 एंग्लो इंडियन ऑलरेडी लोकसभा में रहते हैं। फिर उसके बाद आपको 243 राज्यसभा में,
और उसके हिसाब से कीजिएगा तो 700 से ऊपर हो जाता है। जब ज्वाइंट सेशन होता था तो काफी तो इन्हीं सारी समस्याओं चीज को देखते हुए जो है वहां पे उसमें कुछ हमारे पार्लियामेंट मतलब जो हमारी सरकार है उन्होंने ये सोचा कि जिस तरीके से वर्कलोड बढ़ रहा है और 2026 तक ही जो है लोकसभा में 543 सीट है, उसके बाद ये इंक्रीजमेंट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा जनसंख्या बढ़ा है उसके हिसाब से हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी बढ़ने चाहिए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव की संख्या बढ़ जाए। तो इसके लिए जो है न्यू पार्लियामेंट के बारे में सोचा गया। तो सबसे पहले जो है इस न्यू पार्लियामेंट जो है सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसका ये हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसका ये हिस्सा है। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो फाउंडेशन स्टोन है उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को रखा था। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है आज ही के दिन यानी 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। इस साथ साथ में जो है आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे कि साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें इसका बिल्डअप एरिया, जो न्यू पार्लियामेंट है इसका बिल्डअप एरिया जो है वो करीब करीब 65,000 स्क्वायर मीटर है। 65,000 स्क्वायर मीटर काफी बहुत चौड़ा इलाका होता है, मतलब काफी ज्यादा इलाका होता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें ये कितना बड़ा बना होगा। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें जो पुराने वाली बिल्डिंग है और नई वाली बिल्डिंग में, जो नया वाला बिल्डिंग है पुराने वाली बिल्डिंग से 10% छोटा है, फिर भी जो है इसमें बैठने की क्षमता जो है और भी अलग अलग चीजें हैं जो आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे होंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करते हैं इसके कैपेसिटी के बारे में, तो इसकी कैपेसिटी जो है लोकसभा में बैठने के लिए जगह है 888 और राज्यसभा की बात करते हैं तो 384। और अगर हम टोटल इसके सेंट्रल हॉल की बात करते हैं वहां पे एक साथ अगर ज्वाइंट सेशन मीटिंग होता है तो वहां पे 1272 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो एक मतलब अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही जो है बहुत ज्यादा ही बैठने की क्षमता है वहां पे, और अभी के हिसाब से वो बहुत अच्छी चीजें होने वाली है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि लोकसभा जो नया बना है, जो नई हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी जो है वर्कलोड जो मतलब जो कामों को जो है अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे सभी जितने भी सांसद उनके लिए अलग अलग से रूम अलॉट किया जाएगा उनके पर्सनल वर्क के लिए, फिर से जितने मंत्रालय हैं उनके लिए भी अलग से रूम अलॉट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे सही तरीके से काम हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें कमिटी रूम्स भी हैं, साथ में जो है जो हमारे इंडियन कल्चर है उसको भी इसका काफी ख्याल रखा गया है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि ये टोटल जो प्रोजेक्ट था वो 860 करोड़ का शुरू में था और इसमें मोर देन 1200 करोड़ भी लग गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका अगर शेप देखा जाए तो ट्रायंगुलर शेप में है। तो किस शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम इन सारे चीजों को ध्यान से देखते हैं तो दोनों अगर पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में कंपेयर करेंगे, ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पे अफवाहें भी चली थी इसकी जरूरत क्या थी। इसकी अभी के हिसाब से बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो पुराने समय के हिसाब से बना है और अभी का जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो अभी के समय के हिसाब से बना है। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो अभी वाला जो है अभी के हिसाब से सही है और पुराना वाला जो पुराने के समय के हिसाब से सही था। तो बहुत लोग इस पे बवाल भी कर रहे हैं, तो उनका काम है बवाल करना, लेकिन हमारा काम ये है कि सरकारें जो भी करती हैं आने वाले समय में जो है अभी उन्होंने कुछ दूर की सोची है, क्योंकि आगे जब एक प्रोजेक्ट बनता तो शायद इसमें 1200 करोड़ की जगह पे जो है वहाँ 2000 करोड़ भी लगते। ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए अच्छा है, हमारे देश में इकोनॉमिक तौर पे भी होगा अच्छा। और इस बिल्डिंग को जो है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसको कंप्लीट किया है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। तो इस तरीके से जो है हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर हमारे चैनल के साथ जुड़िए। थैंक यू, जय हिंद।